हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा में। फ्रेंड, आरआरबी ने मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था CN03 2019, उसका रिजल्ट आज जारी कर दिया है 28 अप्रैल को। 2019 वाले का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ये आरआरबी इलाहाबाद का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। अब ये देखिए, यहाँ पे टाइपिंग वाले पोस्ट थे। बेस्ड ऑन द फर्स्ट में मेंशन है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड फ्रॉम द 15/12 से 18/12 ऑन 7/1/2021, द स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट, टीचिंग टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट अप्लीकेबल ऑन द 17 अक्टूबर 2021 से 2 जनवरी 2022 by the Railway Recruitment Board, Allahabad, for the various notified post in the ministerial isolated category under CN03 2019 and ऑप्शन फर्निश ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो आपका सीबीटी हुआ था वो 15/12 से 18/12 और 7/1/2021 को हुआ था। इसके बाद जो आपकी टाइपिंग और टेस्ट थी, टाइपिंग टेस्ट थी, टीचिंग टेस्ट थी, परफॉर्मेंस टेस्ट थी, ये आपकी 27 अक्टूबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक ली गई थी। अब इसके बाद सेकेंड वाले में क्या क्या कहा गया है। अब इनको ऑनलाइन एप्लीकेशन कंडेक्ट बेयरिंग द फॉलोइंग रोल नंबर, 15 डिजिट के नंबर है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि उसमें कुछ मेरिट नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया गया है। हॉरिजेंटली हैव बीन प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उनका डीवी और मेडिकल होना है, उसके लिए मेरिट आ चुकी है। अब सेकेंड वाले में क्या बोला है, द रिजल्ट ऑफ द वेरियस नोटिफाइड कैटेगरी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल प्रोसीड लेट डाउन ऑफ द पैरा नंबर 3, जो आपके नोटिफिकेशन में था पैरा नंबर 13 के हिसाब से ही आपकी मेरिट बनाई गई है। थर्ड वाले में कहा गया है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द रो मार्क्स हैज़ बीन डन सिंस सीबीटी ऑफ द कंसर्न कैटेगरी वाज कंडक्टेड इन द सिंगल शिफ्ट ओनली। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है। नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इसका जो सीबीटी का एग्ज़ाम था वो सिर्फ एक ही दिन के अंदर कंडक्ट हो गया था, इसीलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है। और मैक्सिमम लोग का ये भी होगा कि टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट और टीचिंग टेस्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं। एनटीपीसी वाले ध्यान रखना, नो नॉर्मलाइजेशन अप्लीकेबल फॉर द स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट और टीचिंग स्किल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इसमें यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि इन इन पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट वाले और ट्रांसलेशन टेस्ट, टीचिंग टेस्ट में कोई भी नॉर्मलाइजेशन अप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। और इनका जो सीबीटी हुआ था वो सिंगल शिफ्ट में हो गया था, इसलिए यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है। तो तीन आपको समझ में आ गए। फोर्थ वाले में क्या मेंशन है, द कैंडिडेट इक्वल to the number of the notified vacancy subjected to availability of eligible candidate have been shortlisted for document verification and examination। जो रेलवे ने आपको रिजेंडम निकाला था, जो जिसका नाम है शुद्धि पत्र, शुद्धि पत्र निकाल के रेलवे ने बोला था कि हर एक पोस्ट पे हम सिर्फ एक बच्चे को ही बुलाएंगे डीवी और मेडिकल के लिए। तो इसमें अब जो सीट खाली जाएगी उसका अब रेलवे क्या करेगी वो तो नहीं पता, लेकिन अब एक सीट पे एक ही बच्चे को बुलाएगी। पहले वो एक सीट पे 1.5 बच्चों को बुलाती थी, 10 सीट पे 15 बच्चों को बुलाती थी। अगर जिनका मेडिकल में फेल हुए तो नीचे से वो ले लिया जाएगा। लेकिन अब क्या उन्होंने यहाँ पे साफ साफ देखिए फोर्थ वाले में मेंशन कर दिया है, द कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट सेल हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिर्फ एक सीट पे एक ही बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। चार तक समझ में आ गया। अब पांचवें नंबर में क्या कहा गया, इन केस ऑफ द 2 or more कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम मार्क्स देयर मेरिट पोजीशन हैज़ बीन डिटरमाइन एज क्राइटेरिया। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, दो बच्चों का अगर सेम नंबर आता है 1.5 1.5, तो इसमें जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो ज़्यादा, जिसकी एज होगी, डेट ऑफ बर्थ जिसका पहले होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहला उसको दिया जाएगा, फिर सेकंड इसको दिया जाएगा जो छोटा होगा। तो एज के हिसाब से आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पता है कि दशमलव के 5 या 4 नंबर तक ये लेके जाते हैं, जैसे 2 4, अगर ये 5 3 2 4 सेकेंड बच्चे का भी सेम आता है, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले होगा उसको फर्स्ट रखा जाएगा, जिसका बाद में होगा उसको सेकेंड रखा जाएगा। यही कहने का मतलब है। 5 तक आपको क्लियर हो गया होगा। छठवें में क्या कहा गया, इफ़ द कैंडिडेट हैव अप्लाइड एंड अपीयर मोर देन वन कैटेगरी कंसिस्टिंग ऑफ द डिस्टिंक्ट क्वेश्चन बेस्ड on his eligibility, the post preference he shall be shortlisted based on the merit he has been shortlisted according to the multiple category। मतलब कि वो जो जो पोस्ट प्रेफरेंस भरे होंगे तो उनको मल्टीपल कैटेगरी में भी शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। अब इसके बाद सातवें में क्या किया गया, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट SMS ईमेल अबाउट द एक्चुअल डेट ऑफ द प्लेस ऑफ डीवी। तो आपका जो डीवी होना है उसका एक्चुअल डेट जो है आपको ईमेल आएगा,
ईमेल आईडी सबका वो रखना है जब तक आपका रिक्रूटमेंट हो नहीं जाता है, और मोबाइल नंबर भी वही आप कोशिश करिएगा कि उसको आप चलाते रहिए। और 8वें में क्या है, द कैंडिडेट कॉल फॉर द डीवी शुड बी प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द 2 सेट ऑफ द जीरोक्स कॉपी इन A4 साइज एज डिटेल इन द CN01 ई कॉल लेटर इशू बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, प्लस 2 सेट आपको जीरोक्स चाहिए। जीरोक्स कॉपी आपको 2 सेट चाहिए, 2 सेट जीरोक्स कॉपी का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको ले ही जाना पड़ेगा इसके लिए, डीवी के लिए। इसके बाद 8वें में क्या कहा गया है, द कैंडिडेट कॉल फॉर द डीवी शुड बी प्रोड्यूस आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द 2 सेट, ये तो हो चुका है। दोज कैंडिडेट हु हैव बीन कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मे नोट दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डीवी दे will be sent the medical examination at the nominal railway hospital location in jurisdiction of the concerned RRB the next day of the DV। मतलब कि जैसे आपका डीवी हो गया, आज का मान लीजिए 28 तारीख है, तो आज 28 तारीख को आपका डीवी हो गया, तो अगले दिन आपको 29 तारीख को जो भी रेलवे हॉस्पिटल अलॉट किया जाएगा मेडिकल के लिए, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा, वहाँ पे आपका मेडिकल हो जाएगा। इसका साफ साफ यही कहने का मतलब है। अब इसके बाद 10वें में क्या है, द कैंडिडेट फॉर द ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल एंड एलिजिबल फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब ये प्रोविजनल है, जब आपका डीवी होके आप मेडिकल करा लोगे, उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद आप वो हो जाओगे, फाइनल हो जाओगे, उसके पहले रेलवे कोई भी डिसीजन ले सकता है, ये हर जगह लिखा होता है। और 11वें में क्या लिखा गया, इट इज़ टू बी नोटेड merely shortlisted or calling for the candidate for the document verification examination medical। अच्छा, ये मतलब कि इनका कोई आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपका मेडिकल और डीवी में बुलाया गया है तो आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाए, जब तक कि आप पूरा प्रोसेस फुलफिल नहीं कर पाते हो मेडिकल और डीवी में पास होके। वाइल एवरी केयर हैज़ टेकन ए प्रिपेयरिंग ऑफ द रिजल्ट, मतलब रेलवे अपना यहाँ पे पिन छुड़ा लिया है कि हाँ अगर कोई गलती होगी तो हम बाद में उसको सुधार सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं जो यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी का जो पोस्ट था, इसमें कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, इसमें टोटल 52 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। 52 सीट थी, 52 बच्चों को क्वालिफाई किया है, एक सीट पे एक बच्चे को बुलाया है डीवी के लिए। ये डीवी वाले बच्चे हैं, 52 सीट पे 52 बच्चों को बुला लिया है। अब इसके बाद देखिए जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, इंग्लिश में कोई बच्चा क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। यहाँ पे देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 0, तो इंग्लिश वाले में कोई क्वालिफाई नहीं है, तो वहाँ पे 0 बच्चे हैं। अब इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, ये क्या है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसमें कितने बच्चे हैं, 13 सीट थी, 13 बच्चे को क्वालिफाई किया है, 1:1 में डीवी इनका भी होना है। अब इसके बाद देखते हैं अगला जो पोस्ट है वो चीफ लॉ असिस्टेंट, चीफ लॉ असिस्टेंट, इसमें 5 सीट थी। और उसी तरह आप देखेंगे हेड कुक, इसमें 16 सीट थी। और टीजीटी पीजीटी के लिए 9 सीट थी। और पीटीआई मेल फीमेल के लिए 2 सीट थी। असिस्टेंट जूनियर स्कूल के हैं, ये 4 सीट थी। और म्यूजिक में कोई एक बच्चा क्वालिफाई हुआ है, डांस वाले में एक बच्चा, और लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल में 2 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। इसका कट ऑफ का भी आप देख सकते हो, लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है, वहाँ बता दिया है कट ऑफ क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेलवे की सारी अपडेट यहाँ पे मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।